जौनपुर में आगामी चुनाव को लेकर 2027 को तमाम नेता तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर। और मेरे बीच में ऐसे ही 001 माइनस से उठकर आज अपने जनपद में नहीं कई प्रदेशों में नाम कमाए हैं। और मैं बात करूंगा धर्मेंद्र सरोज जी हैं और यह भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं 2027 के चुनाव में मछली शहर विधानसभा से। इनके बारे में मैं जब क्षेत्रों में जगह जगह बातचीत किया तो लोगों ने मुझे बताया कि यह जीरो से उठे हैं और अपनी गरीबी को देखते हुए धीरे धीरे ये कई प्रदेशों में अपना ऐसा व्यवसाय फैलाएं कि आज यह चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतने के बाद जो क्षेत्र में दबे कुचले समाज के लोग हैं उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। इनका इतना भी कहना है कि मैं पद के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं अपने लोगों को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, अपने लोगों को एक अलग दिशा देने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा है कि मैं चुनाव जीता ही नहीं हूँ, ना लड़ा हूँ कभी, लेकिन इसके पहले भी मैं कई गरीबों के बीच में कई हजार रुपए खर्चा किया हूँ, कई लाखों रुपए खर्चा किया हूँ, लेकिन मुझे लगा कि फ्री में बांटने से कुछ होगा नहीं। जब तक हाथ में पावर नहीं होगा, जब तक अपने लोगों को समझाऊंगा नहीं, जब तक अपने लोगों को मजबूत नहीं करूंगा, तब तक कुछ मछली शहर विधानसभा में होने वाला नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं भैया आप? एकदम भैया, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आज़ाद भाई, मैं सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। और आपके वीआईपी न्यूज़ के सभी उपभोक्ताओं के जो भी आपके चैनल देखते हो, चैनल के माध्यम से सभी पूरे हमारे मछली शहर विधानसभा के सभी को मेरा सादर प्रणाम और नमस्कार। तो चुनाव आप लड़ रहे हैं, भाजपा से तैयारी कर रहे हैं मछली शहर विधानसभा से। जी। आप बता रहे थे कि जब आपकी पुरानी स्थिति बड़ी खराब थी, आप दिहाड़ी मजदूरी करते थे, उसके बाद पढ़ाई करते थे, तो कैसे लगा कि राजनीति में आना चाहिए? देखिए, बहुत सही आपने सवाल किया है कि कभी जो है कि अपने स्थितियों से, अपने परिस्थितियों से, अपनी गरीबी से कभी घबराना नहीं चाहिए, उसको अपनी ताकत बनानी चाहिए। तो मैंने वही चीज़ किया कि अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति से घबराने का काम नहीं किया, मैंने उसको ताकत बनाया और उसी ताकत के दल पे हमने लड़ते लड़ते चला गया। और मैं संघर्ष के दम पे संघर्ष करके जो भी किया हूँ करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैंने समाज में बहुत दिनों से, आज से नहीं, मैं कम से कम ग्रामीण नवयुवक समाज सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूँ, स्थापना भी किया हूँ और समाज में मैंने बहुत सारी हेल्प मदद की है। तो मैं दिखावे काम नहीं करता हूँ कभी। तो आज आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने फ्री में जब देना चालू किया, काफ़ी चीज़ दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा समाज, हमारे लोग एक आदी बन जाते हैं उसके। जब आदी बन जाते हैं तो उनको काम करने का इच्छा नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी का हेल्प कर पाएंगे राजनीति में आकर के, अपने हाथ में कोई सत्ता होगी, कोई ये होगा अपने लोगों, तो हम मदद कर सकते हैं। इसी के आधार पर जो हमने राजनीति में आने का फैसला किया। और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो कि पिछले 10 साल से मैं जो है कि भारतीय जनता पार्टी का सेवा करता आ रहा हूँ। तो मेरा मन ऐसा बना कि चलो ठीक है, मछली शहर विधानसभा हमारा विधानसभा है, हम तैयारी करते हैं। हमारी जनता, हमारे समाज के लोग अगर हमारी मदद करेंगे, हमें हेल्प देंगे, हमें हमारे हाथ में मौका अवसर देंगे, तो मैं ज़रूर जो है कि उनके लिए कुछ विशेष करूँगा, कुछ अलग करूँगा, क्योंकि मुझे अनुभव है। नहीं, आप भी दलित समाज से आते हैं जी। यहाँ की विधायक भी दलित समाज से है, तो क्या जो विधायक वर्तमान में है, क्या अपने दलित समाज के लोगों के लिए काम नहीं कर रही हैं या उनके दुख दर्द को नहीं बांट रही हैं? देखिए, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं बिल्कुल दलित समाज से हैं। वो दलित समाज से हैं, दलित समाज में किस दलित समाज से मुझे नहीं पता, वो बिंद हैं कि सोनकर हैं, मुझे वो भी पता नहीं है, क्योंकि वो बिंद भी लिखते हैं और सोनकर भी लिखते हैं। तो फिलहाल वो करें, खूब उनका सत्ता है, उनके विधायक हैं वर्तमान में, उनको करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन जो विकास मछली शहर में होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि देखिए हमेशा विपक्ष की सरकार रही है, सरकार नहीं रही है, सरकार की वजह से वो काम नहीं कर पाई हैं। मुझे लगता है कि जितना मछली शहर को विकास मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं मिला है। अगर हमको अवसर मिला तो भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है अगर हमें अवसर मिला तो हम मछली शहर को एकदम परिवर्तन, एकदम विकासशील बनाएंगे। मछली शहर में कई लोगों से मैं 2022 के चुनाव में जब लोगों से बातचीत कर रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि मछली शहर एक तहसील है और यहाँ पर विधानसभा भी है, तो अगर यहाँ रेलवे लाइन कनेक्टिविटी हो जाता तो ये बहुत तगड़ा विकास हो जाता है। इस पे आपकी क्या राय थे? नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, मछली शहर विधानसभा, लोकसभा दोनों है और मछली शहर जिस प्रकार से सुरक्षित रहा है, यस्सी रहा है, हमेशा यस्सी के विधायक या सांसद हमेशा हुए हैं।
लेकिन सत्ता नहीं बन पाई, उनकी सरकार नहीं बन पाई। आज मछली शहर में वही नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनती है तो मैं समझता हूँ सबसे पहले मछली शहर को रिंग रोड बनाएंगे। एक मछली शहर के चारों तरफ जब रिंग रोड बनेगा, आज देख रहे होंगे आप कितने नवयुवा कभी जल्दी में बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं, क्योंकि अलग अलग चाहे बनारस से हुआ, चाहे मछली शहर से हुआ, चाहे बदलापुर से हुआ, जौनपुर से हुआ, वाराणसी से हुआ, चारों जगह का रोड आके वहीं कनेक्ट हुए हैं। तो वहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक कंट्रोल होने के नाते से विकास वहाँ पर इतना ज़्यादा घनी आबादी होने के नाते अब ज़रूर हो गया कि उसको बाईपास बनना चाहिए। अगर एक बाईपास रिंग रोड बन गया मछली शहर को, या रेलवे कनेक्टिविटी हो गई तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ये अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, मैं समझता हूँ सरकार करेगी। नहीं, इसके पहले तो सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, फिर वो 2024 के चुनाव में हार गए। यहाँ से सपा से सांसद बन गई प्रिया सरोज जी। तो अभी ये जो 27 का चुनाव है आने वाला है, इसमें आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अपने लोगों के बीच में आप जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए हमारे लोग, आपको मैं बता दूं कि अगर मैं राजनीति में आया हूं तो ये कहीं ना कहीं हमारे पासी समाज की मांग है। हमारे मछली शहर विधानसभा में कम से कम 58 से 50 हज़ार पासी की संख्या है जिससे मतदाता हैं, और हमारा पासी समाज ही चाह रहा है इस बार कोई हमारे समाज का विधायक हो, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कहने अनुसार मैं जो है राजनीति में आया हूँ, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि हमारे समाज का कोई इस बार विधायक बने, मौका मिले। तो अगर हमारा समाज और हमारे मछली शहर की जनता जात पात से उठ करके, एकदम ऊपर उठ करके विकास के लिए, मैं समझता हूँ कि इस बार उनको सपा बसपा कुछ देखना नहीं है, उनको सिर्फ विकास देखना है। जिसका केंद्र में सरकार होगा, जिसका राज्य में सरकार होगा, उसका इस बार मछली शहर में विधायक बनेगा। सुनिश्चित है इस बार मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। थोड़ा जिक्र करूंगा आपके जीवन परिचय में, पीछे बैठ जाकर कैसी स्थिति थी आपकी, क्योंकि चुनाव लड़ना एक बड़ा अहम रहता है कि लोग, बड़े बड़े लोग कहते हैं बड़े आदमी हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, पैसा देंगे, ये देंगे। तो आप चला अपना जीवन परिचय अपने हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार सरोज है, और हमारे पिताजी का नाम स्वर्गीय बांखेलाल सरोज है। आज हमारे पिताजी नहीं हैं, और मेरा जो जीवन रहा है हमेशा से समाज सेवा के प्रति, क्योंकि देखिए मैं गरीबी से उठा हूँ तो हमें सब चीज़ का अनुभव है। तो समाज सेवा के प्रति लोगों को प्यार और भावना से जो है जोड़ करके सबके साथ चलने का जो है मेरा निर्णय हमेशा से रहा है, और हमेशा यही रहेगा। जो लोग आपको देख रहे हैं जी, आपसे प्यार भी करते हैं, आपका बैनर बहुत जगह लगा है जी। कभी कभी कुछ छोटी सी गलती है में वो बुरे में फंस जाते हैं, उनको क्या संदेश है? देखिए, अब अच्छा बुरा ये तो समाज है। आप बहुत अच्छा करेंगे फिर भी लोग जो कहने वाले हो तो कहेंगे ही, और कितना भी अच्छा कर डालेंगे आप, अगर बुरा जो कहने वाला है, जो बुराइयां निकालने वाला है, बुराई कहीं ना कहीं से आपको निकाल ही देगा। तो ऐसे हो सकता है, समाज है, उतार चढ़ाव लगा रहता है, लोग बुराई करने वाले करते रहते हैं, उनको कुछ आप नहीं कर सकते, उनके कोई इलाज नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप कितना भी अच्छा कर लो, जब जिसको बुराई निकालना है तो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा, क्योंकि उसको अच्छाई आपकी नहीं देखेगा। आप 100 अच्छाई करोगे, उस पर ध्यान ना दे करके आपकी एक बुराई हो जाएगी, उस पर तुरंत ध्यान देगा। अरे भाजपा में कई लोग तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर, जी, आपको इस भीड़ में क्या लगता है? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता संघर्ष करता है, हर पार्टी के जितने भी चाहे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, सब एकदम मजबूत हैं, बड़े मजबूती से लगे हों, सब एकदम मेहनत कर रहे हैं। और मुझे भारतीय जनता पार्टी क्यों चुने, ये आपने बहुत सही सवाल किया, क्योंकि मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, जब लाइन में हम लगे हुए हैं, मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, अब हम उसके एक छोटे कार्यकर्ता हैं, अब हमें क्यों देगी, अब ये तो पार्टी डिपेंड करेगी। भाई हम लाइन में हैं, लाइन में खड़े हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी बात रखेंगे हम। पार्टी अगर हमें उस लायक समझेगी तो ज़रूर हमें टिकट देगी, और हम टिकट अगर देगी तो हम चुनाव जीत करके जो है और विकास करेंगे। विकास के नाम पे जो है हम पूरा काम करेंगे। समय देने के लिए शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे बीच में धर्मेंद्र सरोज थे, और आगामी चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, और इनका कहना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट दे रही है तो मैं दमदारी से चुनाव लड़ूंगा, अपने क्षेत्रों में विकास करूंगा। और आगामी चुनाव को लेकर इन्होंने हुंकार भर दिया है, अब देखना है आगे क्या होता है। वहीं जो वर्तमान विधायक हैं उनसे कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग संतुष्ट हैं। अब चुनाव में ही पता चलेगा कि इस बार किस पार्टी का मछली शहर विधानसभा से बनेगा विधायक। अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।